वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। कैसे हैं स्कॉर्पियो? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। वो ये वीक आपका 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होने वाला है। स्कॉर्पियो, स्क्रीन पर आपका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और अब प्लेनेटरी कंडीशन कुछ इस तरह है कि मार्स इन फर्स्ट हाउस, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, जुपिटर इन सेवंथ हाउस, मून एंड सन एंड मर्करी इन 12th हाउस, Venus in 11th house and राहु एंड केतु इन 8th एंड 12th हाउस। पिछले कुछ दिनों से जब मार्स लिब्रा में था तो स्कॉर्पियंस को बहुत सी प्रॉब्लम फेस आ रही थी। स्कॉर्पियंस को एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगरनेस की प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत से लॉसेस हो रहे थे। यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट ही लॉसेस के घर में गया हुआ था स्कॉर्पियो। लेकिन 12 अक्टूबर को जब मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ गए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने वाला है वहां पे। अब मार्स अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है स्कॉर्पियो। मार्स जब भी फर्स्ट हाउस में हो या केंद्र में हो, मतलब या पहले, चौथे, सातवें और 10वें में हो और अपने ही घरों में, तो वहां पे बहुत बड़ा योग बनाता है। पंच महापुरुष योग में से एक योग मार्स भी बनाता है जिसे हम रोचक योग कहते हैं। और ये योग हमें फिजिकल हेल्थ, वेल्थ, डेवलपमेंट इन लाइफ, नई नई ऊंचाइयों को छूना। और अगर आपके बर्थ चार्ट पे भी ये योग है तो जब ये मार्स का ये योग बनेगा तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई ऊंचाइयां, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देगा मार्स। यस स्कॉर्पियो, जब मार्स फर्स्ट हाउस में आपके आया तो आपको वो अब ट्रांसफॉर्म करेगा। वैसे तो प्लैनेटरी कंडीशंस आपके लिए कोई खास क्रिटिकल नहीं है। सैटर्न फिफ्थ हाउस में है जो कि फोर्थ हाउस का होके फिफ्थ में बैठा है और लव, रोमांस और इस तरह के काफी कंडीशंस बना रहा है। जुपिटर सेवंथ हाउस में है जो कि बिजनेस डील के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहा है। जुपिटर और सैटर्न दोनों ही रेट्रो हैं, लेकिन सैटर्न इस मंथ में, नेक्स्ट ही मंथ में सैटर्न डायरेक्ट होने वाला है स्कॉर्पियो। जब मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है तो वहां पे उसके जो एंगल्स पर देखें तो मार्स आपके 4th, 6th और 7 को डील करेगा। जुपिटर के साथ एस्पेक्ट में आ रहा है वो 4th हाउस के साथ, और 6th हाउस जो उसका अपना ही हाउस है उसके साथ वो एस्पेक्ट में आ रहा है। राहु आपके 6th हाउस में था, ट्रबल क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब मार्स के आ जाने की वजह से राहु कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा स्कॉर्पियो। मार्स एक ही प्लेनेट है जो आपके उस एंगल पर बैठा हुआ है जो आपको हर तरह की आपकी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। मार्स इज लॉर्ड ऑफ एनर्जी, फिजिकल हेल्थ, वेल्थ। जो वेल्थ मार्स के अच्छे होने से मिलती है वो वेल्थ कभी भी रिवर्स नहीं होती, वो कभी भी वापस नहीं लौटती। वेल्थ के लॉर्ड मरकरी और जुपिटर भी है, लेकिन जुपिटर जब वेल्थ देता है तो वो वेल्थ वापस ले लेता है, क्योंकि जुपिटर एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट नहीं है। मार्स उसकी हैसियत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है और मार्स इज वेरी कंसिस्टेंट, एक सोल्जर की तरह वर्क करता है। और जब आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपने देखा होगा कि 12 ही अक्टूबर से आपको एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है, एक अलग सी ड्राइव, एक अलग सी मोटिवेशन, और अब आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लोग गोल सेट कर रहे होंगे कि वो मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, वो अपने घर में तब्दीली लाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और मार्स 6 का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो आपके एनिमीज को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला है। बाकी जो क्रिटिकल कंडीशन है वो यहाँ पे सोलर एक्लिप्स ने बना दी और साथ में मून भी बेचारा फंस गया। अब सन आपके 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो 11th में बैठा है। मून आपके 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, वो भी वहां पे चला गया है। लेकिन मून की जो नेगेटिविटी होगी वो सिर्फ 2 दिन के लिए होगी, उसके बाद मून आपके फर्स्ट एंगल पे आ जाएगा और मून आपके लिए प्रोडक्टिव वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब स्कॉर्पियो एक टेक्निकल थिंग है, या इसे ध्यान से समझे। आपका कैरियर और आपकी किस्मत और आपके सडन गेन, ये सारे 12th हाउस में बैठे हैं। और 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉसेस, फिजिकल रिलेशनशिप, रोमांस इन बेड, रोमांस आफ्टर मैरिज, फॉरेन ट्रैवलिंग का घर, प्रिजन का घर, ओल्ड एज में हमें कौन सी बीमारियां होंगी वो हम 12th हाउस से पढ़ते हैं। और वहां पे 3 प्लेनेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वहां पे बैठे हैं और सन और मून
एक्लिप्स की गिरफ्त में आ गया तो कुछ देर के लिए आपके कैरियर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन उसे मार्स और वेनस रिपेयर करते रहेंगे और आपको कोई खास महसूस नहीं होगा वहां पे। लेकिन 2 दिन के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप अनलकी हैं, क्योंकि आपका प्लैनेट ऑफ लक, प्लैनेट ऑफ रहमत, प्लैनेट ऑफ पॉजिटिविटी, फॉरेन ट्रैवलिंग, वो भी एक्लिप्स के अंडर आ गया है। लेकिन वो मून निकलकर बहुत जल्द आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, वहां पे महालक्ष्मी योग क्रिएट करेगा स्कॉर्पियोस। तो यहाँ पे ये आपको वेल्थ की तरफ लेके जाएगा। अब जो स्कॉर्पियो पहले से वर्क कर रहे हैं, पहले से अपने कैरियर चुना हुआ है, उन स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं। अब जो स्कॉर्पियो वर्क नहीं करना चाहते, डिप्रेशन में बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, अग्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, उन्हें वर्क नहीं करना और किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप किसी के खराब करने की सोच रहे हैं, वो स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त क्रिटिकल ही रहेगा। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि वो स्कॉर्पियो भी निकले इन चीजों से और अपने कैरियर इन चीजों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि प्रोस्पेरिटी अब आ चुकी है। वीनस आपका 7th लॉर्ड होके आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि ट्राइन बना रहा है जुपिटर के साथ, और मार्स 5th और 1st के साथ, सैटर्न के साथ भी ट्राइन बना रहा है। हम इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जब पढ़ें तो मार्स यहाँ पे 4th, 6th और 7th हाउस को देखेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाए तो मार्स सैटर्न के साथ हार्मनी बना रहा है और जुपिटर वीनस के साथ। वीनस और जुपिटर की ट्राइन स्कॉर्पियो बहुत ही बड़ी ट्राइन है और ये आपके लिए बेनिफिट हाउसेस में बन रही है, क्योंकि जुपिटर वीनस के हाउस में ही बैठ के ये ट्राइन बना रहा है। बड़े बड़े जो मिलियनेयर हैं उनके बर्थ चार्ट में वीनस जुपिटर की ट्राइन देखी गई है या वीनस और सैटर्न की ट्राइन देखी गई है। ये ऐसी ट्राइन है जो आपको मिलियनेयर बना देती है और ये ट्राइन अब बनी हुई है और कुछ देर के लिए बनी ही रहेगी। तो इस वक्त में एक्ट करना डिपेंड करता है कि स्कॉर्पियो इस वक्त को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, वीनस और जुपिटर ये टेक्निकल थिंग्स है कि जुपिटर भी नेचुरल बेनिफैक्टर है और वीनस भी नेचुरल बेनिफैक्टर है। दोनों ही लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एक लग्जरी लाइफ देता है और एक एक्सपेंशन देता है। तो जब दोनों की एनर्जी हार्मोनाइज हो रही तो यहाँ पे आपको सडन गेन होते ही रहेंगे, बिजनेस में सडन गेन होते रहेंगे, पब्लिक फिगर इनहेंस करते रहेगा स्कॉर्पियो। अब जो स्कॉर्पियो वर्क नहीं करना चाहते, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो स्कॉर्पियो इस वक्त को कैसे कंज्यूम करते हैं या फिर वो इसे ऐसे ही गुजार देंगे। स्कॉर्पियो कोई भी क्वेश्चंस है, कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए विद डिटेल्स, अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहां पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जाते हुए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अब इसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्कॉर्पियो, बेस्ट ऑफ लक।